हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम बेटा हमने क्वेश्चन किया था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो काम किया था ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर। हमने किया था क्वाड्रेंट्स फॉर्म का, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किए थे। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे हमारे पास। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है ना? तो अब इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो बात समझने की है वो क्या बात समझने की है। आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर ये जो इंटरवल दिया हुआ है ये इंटरवल नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पे सवाल में कोई इंटरवल गिवन नहीं था, जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल गिवन है। यहाँ सवाल में आपको डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा कि किस क्वाड्रेंट में है ये, जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि कहाँ पे है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वैल्यू जो है वो कहाँ है। ठीक है ना? तो अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ये जो चीज गिवन है दैट इज इंटरवल। इंटरवल क्या गिवन है? ये है पाई और ये है पाई/2। पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखो, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, उन बातों का हमें याद रखना है। एंगल स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0। ये वाली स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होती है? 0। ये है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/2। ठीक है? ये जो आपका एंगल है यहां तक कहलाता है पाई, सिर्फ और सिर्फ पाई। और यहाँ पर एंगल होता है 270, जिसको हम बोलते हैं 3 पाई/2। ठीक है? और यहाँ पर जब एंगल खत्म होता है तो उसको बोलते हैं 2 पाई। ठीक है? तो ये आपको कुछ इंटरवल्स की सूरत में अगर आपको दिया जाए तो ये इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री और पाई के दरमियान कोई वैल्यू है। तो 90 डिग्री कहाँ है? 90 डिग्री ये रहा। पाई कहाँ है? पाई ये रहा। तो इसका मतलब इसके दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है ना? पाई/2 और पाई के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ये। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। ठीक है? तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको इंटरवल दिया हुआ है। अगर ये इंटरवल ऐसे दिया होता, लेट सपोज आपसे कहा जाता कि इंटरवल जो है वो 3 पाई/2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई है, तो बताओ ये कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? ये आपका जो होगा वो 3 पाई/2 और 2 पाई के दरमियान। 3 पाई/2 और 2 पाई के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है? तो इंटरवल जिस तरह से आपको दिया जाए तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को देखना है। तो अपने पास ये चीज ना लाजमी तौर पे कॉपी कर लीजिएगा। 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड देन 2 पाई। तो ये आपकी वैल्यूज हैं। ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये कहाँ पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आपको ये बात पता लग गई। ठीक है ना? तो असल चीज यही थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्या निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट निकालना है। सेकंड क्वाड्रेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, इनडायरेक्टली दिया हुआ था। तो अब ये सवाल और ये सवाल क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे आपको क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट और साइन की वैल्यू दी हुई थी। और यहाँ पे आपको दी हुई किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू दी हुई है। तो कॉस को सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें बेटा? कॉस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करें कि हमें क्या इक्वेशन गिवन होती है, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाया था कि इन यूनिट सर्किल। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा x² प्लस y² बराबर किसके? 1 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसमें x जो है वो कॉस होता है, y जो है वो साइन होता है। तो कॉस की वैल्यू गिवन है कितनी? 3/5। तो कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी x की जगह पे क्या आ जाएगा? 3/5। तो ये बात भी अपने पास लिख लीजिएगा कि कॉस जो है वो क्या है? एक्स है। और वाई जो है वो क्या होता है? साइन होता है। ठीक है ना? तो एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी? 3/5। तो ये आ गया इसकी जगह पे 3/5, ये आ गया स्क्वायर। और ये हो गया y² = 1। ये हो गया 3 का स्क्वायर आपका 9, और 5 का स्क्वायर हो गया कितना?
25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो उसका मतलब 1 - 9 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या आएगा, 25 - 9 डिवाइड बाय 25। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 बचा। तो 16 डिवाइड बाय 25, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वाई स्क्वायर है। तो क्या करें, स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब रूट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपके पास यहाँ से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, y इज इक्वल टू +- 4 डिवाइड बाय 5। तो वही वाली बात कि जब रूट हटता है तो यहाँ पे साइन किसका आता है, प्लस माइनस का। आपके पास दो साइन आ गए। अब याद हो आपको पिछला लेक्चर, तो पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था जब भी डबल साइन आएगा तो आपने इस क्वाड्रेंट को देखते हुए, इस वाले क्वाड्रेंट को देखते हुए आपको बताना है कि साइन प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है, ये इंटरवल, इस इंटरवल से देखते हुए हमने ये चीज निकाली है। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है, ये हमें देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है, साइन। और साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। दोबारा देखिएगा, हमने कहा y क्या होता है, साइन। तो इसका मतलब मैं बोलता हूं कि इनमें से साइन जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन जो है वो प्लस माइनस में से कौन सी साइन आएगी यहाँ पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से कौन सी वैल्यू पिक करें, प्लस का 4/5, +4/5। ये आ गया आपका आंसर। तो भाई आपके पास साइन आ गया, आपके पास कॉज है। तो मैंने आपको बड़े आसान तरीका बताया था, मैंने कहा साइन और कॉज मालूम हो तो आप बड़े आसानी से क्या निकाल लेंगे, कॉज निकाल लेंगे। साइन और कॉन कॉज मालूम हो, 10 निकाल लेंगे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर किसके है, साइन की जगह पे साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू 4/5। और कॉस की वैल्यू कितनी है सवाल में गिवन है, 3/5। तो भाई 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो 10 का जो आंसर है वो कितना बना, 10 का जो आंसर है वो बना 4/3। ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक। तो तीन फंक्शन आ गए आपके पास, साइन कॉस और टेन। अब हम निकालने जा रहे हैं इसके बाद फंक्शन कौन सा होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो आपको मैंने शॉर्ट टेक्निक बताई थी कि जैसे ही आप कोसेक की वैल्यू निकालें तो क्या करें, आप बताइए। आपको मैंने शॉर्ट टेक्निक बताई थी पिछली वीडियो के अंदर। मैंने बताया था साइन की वैल्यू को पलट दीजिए, साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो साइन की वैल्यू क्या है, 4/5। अगर मैं इसको पलटू तो ये क्या हो जाएगा, 5/4। ये आ गया 5/4। तो बेटा ये आंसर आ गया किसका, ये आ गया आपके कोसेक का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद पे क्या निकालें, आप सेक निकालें। तो सेक जो है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। ठीक है ना। तो कॉस की वैल्यू को पलट दीजिए। तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई कॉस की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर सेक का। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, कॉट। तो भाई कॉट जो है ये रेसिप्रोकल किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है। तो 10 की वैल्यू को पलट दीजिए। तो 4/3 पलट के क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी कॉट की वैल्यू क्या, 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 4/3 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4। तो भाई ये आंसर आ गया आपका किसका, कॉट का आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितने फंक्शन हो गए, एक फंक्शन आपको सवाल में गिवन है। रिमेनिंग फंक्शन कितने चाहिए थे, पांच चाहिए थे। तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा।
तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। अभी हम करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं आपको, इसको नीचे कॉपी कर रहा हूँ ताकि जो है वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में काम आए, आपको समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब देखिएगा, ये जो पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर भी क्वाड्रेंट नहीं पता। देखो 3 सवाल करवाए आपको, तीनों सवाल के अंदर जो है ना क्वाड्रेंट बताने का तरीका अलग है। पहले वाले में डायरेक्टली आपको बोला, पहले वाले में आपको डायरेक्टली बोला सेकंड क्वाड्रेंट में है। दूसरे वाले में आपको बोला कि आपको इंटरवल दिया हुआ, ये इंटरवल दिया हुआ, तो इस इंटरवल को देखते हुए आप पहुंचे कि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि आपको क्या बता रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है। कहते हैं कॉस जो है वो थीटा बाय 1/2 है, लेकिन टेन जो है वो पॉजिटिव है। टेन थीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो सवाल की ये बड़ी स्टेटमेंट है, इसको समझने वाली बात, टेन इज इन पॉजिटिव। तो मुझे बताओ टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। या तो वन में है, ये रहा टेन पॉजिटिव, ठीक है ना। टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा टेन पॉजिटिव और एक ये रहा टेन पॉजिटिव। तो मुझे बताओ टेन पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो गया, फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ तो टेन नेगेटिव है और यहाँ भी टेन नेगेटिव है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। टेन पॉजिटिव इसने बोला तो हमने टेन पॉजिटिव देखा कहाँ कहाँ पर है, तो हमने कहा टेन पॉजिटिव या तो वन में है या फिर थ्री में है। अब वन या थ्री में से अब हम कैसे डिसाइड करें। तो अब दूसरी चीज आप देखिए कि कॉस जो है ये किस में है, कॉस प्लस में है या माइनस में है। कॉस यहाँ प्लस में है, तो इन दोनों में कॉस प्लस कहाँ पर है, इसमें कॉस प्लस में है, इसमें कॉस माइनस में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका वैल्यू जो डिसाइड हुई वो वैल्यू कौन सी डिसाइड हुई, कि आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है। क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट है। तो यहाँ पे दो बातें डिसाइड हुई कि आपका टेन भी पॉजिटिव होना चाहिए था, टेन पॉजिटिव यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन कॉस यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब अब कॉस पॉजिटिव या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो कॉस पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दूसरी बात आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है, यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब आपका क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ पर है, वो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि आपका क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब कॉस की वैल्यू दी हुई है, सेम इसी तरीके से काम होगा, सेम इसी तरीके से काम होगा। कॉस दिया हुआ था यहाँ पर भी, आप पहले निकालेंगे वाई निकालेंगे, वाई का दो साइन आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो पहले आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हुए काम कर रहे थे, अब यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हुए काम करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बोलेंगे कि वाई की वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू, वाई होता है क्या है, साइन। तो वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से वैल्यू कौन सी पिक करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद आप टेन निकालेंगे, फिर आपको सेक निकालेंगे, देन आप सेक निकालेंगे, देन फिर आप कॉट निकालेंगे। तो ये तमाम कंडीशन थी आपके इसके लिए। एक और सवाल है टेन वाला, ठीक है ना, टेन वाला देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि टेन की कंडीशन है, तो देखें टेन वाली कंडीशन ये रही, टेन वाली कंडीशन ये रही। तो पार्ट नंबर 3 टेन का है, तो टेन वाला सवाल कैसे होगा। टेन वाला सवाल होगा, हमने कहा टेन थीटा बराबर किसके है, -1/2 के। ये आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट क्यों है, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट क्यों है, तो देखते हैं, मैं आपको इस थोड़ा इसका बता दूं कि ये सवाल डिफरेंट क्यों है। यहाँ पे आपको ना तो साइन की वैल्यू पता है और ना ही आपको कॉस की वैल्यू पता है। ठीक है ना, ना ही साइन की वैल्यू पता है ना ही कॉस की वैल्यू पता है। तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो पहली इक्वेशन क्या होती है, आप लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। बेटा प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पिछली बातें पता होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलता जाऊंगा और आपको बातें नहीं बताऊंगी तो फिर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये बात बड़ा समझिएगा इस बात को, कि पहले आप पिछली वीडियो देखते हुए आइएगा, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखिएगा।
ठीक है, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। पहले हमें एक्स पता था या वाई पता था, हम क्या कर रहे थे, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर रहे थे। तो अब तो हमें ना तो एक्स पता है और ना ही वाई पता है, ना ही साइन पता है, ना ही कॉस पता है। हमें क्या पता है, हमें पता है, वी नो दैट, वी नो दैट कि टेन थीटा जो है ये बराबर है किसके, -1/2 के। ठीक है। अच्छा जी, अब टेन थीटा बराबर किसके होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो भाई टेन की जगह पे लिख दिया साइन अपॉन ऑफ कॉस। साइन बोलते हैं वाई को और कॉस बोलते हैं एक्स को। तो इसका मतलब -1/2 आ गया। ये एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी -x/2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम कह देंगे यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई 1 में आपकी 1 इक्वेशन है क्या, x² + y² = 1। तो अब क्या करें, अब y की वैल्यू कितनी है, -x/2। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, -x/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा -x का स्क्वायर क्या होगा, x², एंड देन 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 = 1। निकालते हैं आप इसका एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा इसका, ये हो जाएगा 4 × 1 = 4। ये हो जाएगा 4x² प्लस x² डिवाइड बाय 4 = 1। अब क्या करें, ये 4 यहाँ डिवाइड हो, वहां जाके मल्टीप्लाई, एंड 4x² प्लस x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x², और ये हो जाएगा 4 × 1 = 4। 5 इससे मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5। अब वही वाली बात, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड रूट अप्लाई किया तो x हो गया, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, 4 का रूट 2 होता है, 5 का कोई रूट नहीं होता, तो ये √5 में ही रहा। अब क्या यहाँ पे वही वाली बात आ गई, कौन सी वाली, कि हमने कहा था कि इन दो साइन में से कोई एक साइन आपने क्या करना है, पिक करना है, या तो प्लस का या फिर माइनस का। इसने सवाल में कहा था कि इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहाँ पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू, एक्स होता है क्या है, एक्स होता है क्या है, एक्स जो होता है बेटा कॉज होता है। तो एक्स कॉज है, ठीक है ना, तो कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है, माइनस में है। ठीक है, तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहा है ये सवाल में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस में। तो इसका मतलब हम इन दोनों में से कौन सा साइन पिक करेंगे, माइनस वाली पिक करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -2/√5। तो ये हो जाएगा आपका कॉस का आंसर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये एक्स की वैल्यू आई है। अब क्या चाहिए हमें, वाई। तो भाई एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो वाई आ जाएगा। तो इसको हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, y = -x। उस साइन ऑफ डिवीजन को मैं यूं लिख रहा हूं, साइन ऑफ डिवीजन डिवाइड बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू आपने निकाली कितनी, -2/√5। तो बाहर वाला माइनस ये रहा, और इसकी जगह पे जो है -2/√5, और डिवाइड का ये 2 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√5। और डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√5। तो ये आ गया आपके पास y का आंसर। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये साइन आ गया। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, ये साइन थीटा आ गया, कितना, 1/√5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। तो आपके पास कॉस भी आ गया, आपके पास जो है वो साइन भी है। ये आपकी कॉस की वैल्यू थी, और
ये आपकी साइन की वैल्यू भी है और ये आपकी टेन की वैल्यू भी है, ये 10। तो क्या अगले तीन फंक्शन निकल आएंगे? बिल्कुल निकल आएंगे। कोसेक निकलेगा साइन को पलट के यानी √5 होगा। सेक जो होगा वो कॉस को पलट के होगा यानी माइनस का √5/2 होगा। और कॉट जो होगा वो 10 की वैल्यू को पलट के यानी -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अंदर आपने सवालात सारे इंपॉर्टेंट पार्ट किए। आपने ये वाला पार्ट किया 10 का। आपने जो है वो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं 10 की कंडीशन की। आपने सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन डायरेक्ट लिखी हुई थी। फिर आपने कंडीशन की इंटरवल वाली। फिर आपकी कंडीशन थी कि अगर 10 पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो ये सारी कंडीशन इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। बड़ा डिफरेंट सवाल था ये, बहुत डिफरेंट वीडियो है ये। आई होप इस वीडियो के अंदर तमाम कलेक्शन आपको मिल गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में आए तो, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो पे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।